सीएम धामी विकास कार्यों को लेकर आज करेंगे समीक्षा बैठक में विपक्षी दलों के विधायक भी होंगे शामिल। वन भूमि से हटेगा अतिक्रमण, सीएम धामी ने आईएफएस अधिकारी की नियुक्ति, आईएफएस धकाते को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा, 21 को मुख्यमंत्री खुद करेंगे स्वागत। उत्तराखंड में पारा बढ़ते ही बिजली की मांग में आया उछाल, डिमांड सप्लाई के असंतुलन के कारण कटौती शुरू। मौसम ने ली करवट, गंगोत्री में बर्फबारी तो उत्तरकाशी में हो रही बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर चमोली से है, जहां जिले में लगातार बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश से जल स्रोत हुए रिचार्ज। खबर चमोली से, जिले में लगातार बारिश हो रही है। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। बारिश के बाद गर्मी से लोगों को मिली निजात। बारिश से जल स्रोत हुए रिचार्ज। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। बारिश के बाद गर्मी से लोगों को मिली निजात। बारिश से जल स्रोत हुए रिचार्ज। चमोली में लगातार बारिश जारी। खबर रुद्रप्रयाग से है, केदारनाथ धाम ने ओढ़ी बर्फ की चादर। केदारनाथ में पैदल मार्ग को किया गया बंद। भैरव ग्लेशियर के समीप हिमखंड आने से पैदल मार्ग बंद। धाम में 2 फीट तक हुई बर्फबारी। केदारनाथ धाम ने ओढ़ी बर्फ की चादर। यात्रा की तैयारियों में भी आई परेशानियां। बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य हुए प्रभावित। मार्ग से बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। खबर रुद्रप्रयाग से है, केदारनाथ धाम ने ओढ़ी बर्फ की चादर। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना हेल्थ बुलेटिन। कोरोना के 147 संक्रमित मामले सामने आए हैं। कोरोना के 147 संक्रमित मामले सामने आए। कोरोना के चलते एक मरीज की हुई मौत। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 300 के पार। देहरादून में सबसे अधिक 60 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना का हेल्थ बुलेटिन। कोरोना के 147 नए मामले सामने आए हैं।
खबर देहरादून से है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना हेल्थ बुलेटिन। कोरोना के 147 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो गई है। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम में आज भी मौसम खराब है। खराब मौसम के चलते यात्रा तैयारी में आई दिक्कतें। पुनर्निर्माण कार्य भी हुए बाधित। केदारनाथ धाम में आज भी मौसम खराब। पुनर्निर्माण कार्य भी हुए प्रभावित। केदारनाथ धाम में आज भी मौसम खराब। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में आज फिर बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के चलते यात्रा तैयारी में दिक्कतें आ रही हैं। लक्सर में व्यापारियों ने बाजार किया बंद। रेलवे स्टेशन पर रेल स्टॉपेज की कर रहे हैं मांग। रेलवे स्टेशन पर रेल स्टॉपेज की कर रहे हैं मांग। पिछले कई दिनों से व्यापारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। लक्सर में व्यापारियों ने किया बाजार बंद। लक्सर में व्यापारियों ने किया बाजार बंद। रेलवे स्टेशन पर रेल स्टॉपेज की कर रहे हैं मांग। पिछले कई दिनों से व्यापारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। खबर देहरादून से, जहां पीसीएसएफ विनोद कुमार सिंघल ने वन विभाग के मुखिया का पद फिर से संभाल लिया है। उन्होंने शासन के आदेश के बाद वन मुख्यालय जाकर हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की कुर्सी संभाल ली। वहीं पीसीसीएफ राजीव भरतरी ने उन्हें चार्ज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीसीसीएफ विनोद सिंघल को लेकर बड़ा फैसला दिया था। कोर्ट ने भरतरी को विभागीय मुखिया बनाने वाले हाईकोर्ट ने के 3 अप्रैल के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद शासन ने सिंघल को दोबारा मुखिया बनाने के आदेश किए थे। ऐसे कर रखी है और 3 अप्रैल तक भी मेरे पास ही चार्ज था, तो ऐसे ये दोनों चीज़ें मेरे लिए नई नहीं है और इसकी पूरी तैयारी हो रखी है। जहाँ तक फॉरेस्ट फायर की बात है, हमारे कंट्रोल रूम्स हर ज़िले से जुड़े हुए हैं। जो स्टेट का डिजास्टर का जो कंट्रोल रूम है उससे जुड़ा हुआ है। हर जिला अधिकारी को शासन की तरफ से प्रशासन के लिए भी ये है कि वन अग्नि की कोई भी घटना हो तो सब लोग एक टीम के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी मॉडल क्रू स्टेशन हैं और क्रू स्टेशन हैं, उन पे हमने फायर वॉचर्स को लगाया है। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के अड़ेत गांव में उस वक्त ग्रामीणों के होश फख्ता हो गए जब बंदरों को कैद करने के लिए लाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। घटना की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान मल्ली जयवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों द्वारा ग्रामीणों को काट कर घायल करने की घटनाएं रोक होने पर ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने क्षेत्र में बंदर पकड़ने वाले पिंजरे को लगाए थे, जिसमें पूर्व में पिंजरे में कुछ बंदर कैद भी हो गए थे, जिन्हें कि वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया था। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम
ने गुलदार को रेस्क्यू कर उसे नागदेव रेंज ले गई है। वाली का मामला है। सुबह प्रधान जी का फोन आया कि मतलब यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक पिंजरे में जो है एक बाघ का बच्चा घुसा और जो है दाना खाते खाते वो उसमें कैद हो गया, जिसको कि रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वापस यहाँ लाया गया मॉडल क्रू स्टेशन में, और वहाँ पे डॉक्टर से उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो कि स्वस्थ पाया गया। इसे आप जो है जंगल में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं किया गया, लेकिन जो है छोटा बच्चा होने के नाते मतलब ये लगता है कि मतलब जो है उधर हो सकता है, तो टीम भी गश्त करेगी उसमें। खबर देहरादून से, जहां नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसके तहत शहर के विभिन्न इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए शुरू किया गया। प्रशासन की विभिन्न टीमों ने राजपुर रोड, बल्लूपुर, माल देवता क्षेत्र समेत विभिन्न इलाकों में बिना अनुमति लगे फड़ ठेली को हटवाया। इस दौरान फुटपाथों पर रखा सामान जब्त किया गया। कुल 123 चालान काटे गए और 1 लाख के आसपास जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि नगर निगम की 5 टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 77 दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। जिलाधिकारी सोनिका ने आगे भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां मौसम विभाग द्वारा जनपद के कुछ स्थानों पर 20 व 21 अप्रैल को गरज के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने तथा तीव्र बौछार होने की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट दिया गया। वहीं मौसम विभाग की जारी चेतावनी पर जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर IRS प्रणाली के नामित सभी अधिकारी व विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तत्परता बनाए रखते हुए सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन में निरंतर बरतने तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा संबंधित सूचना जिला आपदा कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने को कहा है। खबर यूपी के मैनपुरी से आ रही है। ट्रैक्टर बेकाबू होकर खड्डे में गिरा। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा एक युवक घायल हो गया है। थाना घिरोर के कुरावली घिरोर मार्ग पर हुआ हादसा। इलाके के गांव से लहसुन लाद कर घिरोर ले जा रहा था ट्रैक्टर चालक संजय मिश्रा, किसान अवनीश कुमार की हुई मौत। ट्रैक्टर बेकाबू होकर खड्डे में गिरा। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। खबर मैनपुरी से है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें, यह हादसा बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुआ है। खबर महराजगंज से आ रही है। दर्जनों गांव में एक साथ लगी आग। रिहायशी इलाकों में आग लगने से भयभीत दिखे ग्रामीण। फायर ब्रिगेड गाड़ियों के बीच
मशक्कत कर रहे हैं ग्रामीण। निचलौल इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराजगंज में दर्जनों गांव में एक साथ भीषण आग लग गई है। वहीं रिहायशी इलाकों में आग लगने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिख रहा है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वहीं निचलौला इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड गाड़ियों के बीच मशक्कत कर रहे ग्रामीण। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर मंगलौर से है, जहां आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। रमजान के अलविदा जुमा और ईद के त्योहार को लेकर मंगलौर पुलिस ने कोतवाली मंगलौर में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की। बैठक में पहुंचे सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने सभी समुदाय के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के लोगों के साथ गोष्ठी में लोगों को शांतिपूर्वक ईद का त्योहार मनाने की अपील की है और लोगों से भी पुलिस का सहयोग किए जाने की अपील की। इसलिए रखी थी ताकि आप लोगों से आगामी जो त्योहार है ईद उल फितर का समय रहते करें। केवल एक समस्या पानी वगैरह को लेकर पिछले बार आई थी, उस समस्या को इन्होंने रखा है, उसका निराकरण हो जाएगा। बाकी सभी लोगों को कहा गया है, ईदगाह कमेटी और अन्य मस्जिद वगैरह की जो भी कमेटियां हैं, ये लोग जो है वॉलेंटियर हमें देंगे और उन वॉलेंटियर के द्वारा जो है रात्रि में जो है रखवाली वगैरह ईदगाह और मस्जिद वगैरह की सुरक्षा के संबंध में की जाएगी। ये सब शांतिपूर्वक, क्योंकि ईद का मीठी ईद का त्यौहार है, सभी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में भाईचारे के हिसाब से सभी ईद मनाएं। ईद की सभी को शुभकामनाएं। पौड़ी जिले के एसएसपी श्वेता चौबे ने उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके साथी की हत्या होने के बाद अब पौड़ी जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। जिले में के समस्त थाना प्रभारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी ने जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश भी पुलिस टीम को दिए हैं, उससे उक्त घटना के बाद संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। वहीं अपने अपने थाना क्षेत्र में थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं और हर समय सतर्क रहने को भी कहा गया है। एसएसपी ने बताया कि अतीक अहमद और उसके साथी की हत्या के बाद से ही पुलिस टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो यूपी में घटनाक्रम हुआ है उसके दृष्टिगत पूरे जनपद में अलर्ट घोषित किया गया है और सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं अपने क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखें, लगातार पेट्रोलिंग करें और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नज़र रखें। इसके अतिरिक्त जो हमारा बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ कोटद्वार का एरिया, वहाँ पे भी लगातार जो हमारे बॉर्डर में है उसमें लगातार चेकिंग जारी है। देहरादून कंट्रोल रूम में चारधाम यात्रा टर्मिनल पर एक मैसेज आया है, जिसको लेकर आपदा रिस्पांस टीम एक्टिव हो गई है। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य सभी विभाग चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से रोक रहे हैं। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी सेवा पूरी तरह तैयार हो गई है। पहाड़ों से आने वाले मरीजों को लगातार मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं और बड़ी संख्या में आए यात्रियों को यात्रा शुरू करने से रोका जा रहा है। यह पूरा नज़ारा चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉकड्रिल का है, जो ऋषिकेश में कराई जा रही है।
22 अप्रैल से चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जिसको लेकर के सभी जगह तैयारियां चल रही हैं। आज डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर के सतर्क नज़र आ रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए व्यवस्था जांची जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए हैं और एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पर मौजूद है, ताकि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं आपदा को लेकर के, जिस तरह से यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट काम कर रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं भापी जा रही है मॉक ड्रिल के जरिए। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। जिला हरिद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके मद्देनजर उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नारसन बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों की चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि दूर दराज से तीर्थ यात्री आते हैं और उन्हें चारधाम यात्रा के लिए बहुत दूर जाना होता है, इसलिए चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से तीर्थ यात्रियों को बॉर्डर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चेकिंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। चारधाम यात्रा 22 से शुरू होने की तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। खासकर जो हमें तीर्थयात्री आते हैं, रुक कर यहाँ हरिद्वार में फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए उनकी पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे उनके रुकने की व्यवस्थाएं हो, और उसको देखते हुए यातायात व्यवस्था का भी प्रबंध ठीक किया गया। वन वे चीला मार्ग से लौटने वाले तीर्थयात्री जो चारधाम के लौटेंगे, उनको चीला मार्ग से किया गया है। रात्रि में 10 से 4 का जो हैवी ट्रैफिक है उसको भी बंद करने की योजना है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत ना है। और बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा चेकिंग का प्रावधान हटाया गया है, जिससे कि तीर्थयात्रियों को लंबी लाइनें ना लगे, समय ना लगे। तो ये सभी चीज़ों की तैयारियाँ हो गई चारधाम यात्रा के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है चारधाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहाँ चारधाम में जाता है, एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, लोकल मंदिरों का भ्रमण करके तब आगे यात्रा पे जाता है। तो हरिद्वार इस मामले में थोड़ा लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जितने भी यात्री आए उनके रहने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है। और हमारा पुलिस प्रशासन सभी लोग हर इतने बड़े बड़े स्नान पर्वों को, मैं तो ये कहूँगा हरिद्वार में तो हर वीकेंड पर एक मेले जैसा माहौल रहता है। 40-40, 50-50 लाख लोग हमेशा आते हैं। तो वी आर फुली ट्यून्ड, हमको पता है किस तरह से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता कर कहा कि राज्य में 2014 के बाद बड़ी संख्या में हेलीपैड की संख्या बढ़ी है। मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से देश और प्रदेश का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले समय में राज्य में हेलीपैड की संख्या और भी बढ़ाने जा रही है। इसी के तहत जोशीमठ और टिहरी में हेलीपैड के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। सरकार की कोशिश है कि सभी पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ा जाए। 2014 से पहले उत्तराखंड के अंदर जोलीग्रांट के अलावा एक अपना है जो हवाई पट्टी है, कुमाऊं में एक थी, एक पिथौरागढ़, एक चिन्याली। आज पहली बार उन हवाई पट्टी में सेवाएं प्रारंभ हुई है। ठीक है, कुछ कारणवश कभी रुकती है, कभी चलती है, लेकिन चल रही है। इसके साथ साथ हेलीपैड बहुत बड़े हैं। अगर 2014 की आप तुलना करेंगे, अभी भी हमने जो है चाहे टिहरी से लेके आपका गोचर हेलीपैड की व्यवस्था, ये सारी किस कार्यक्रम में हुई? हमारे कार्यक्रम में। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।